आदरणीय अखिलेश यादव जी ने फैजुद्दीन को निशान दे दिया और समाजवादी पार्टी की पूरी लीडरशिप ने उन्होंने हमें ठेंगा दिखाने का काम किया। बल्कि 18,000 वोटर इस लायक हैं कि उनके वोट को लूटा जाए। मैं चाहता हूं अभी भी चारों प्रत्याशी एक हों। समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी में भारत का भविष्य देखा जा रहा है। गठबंधन को हराकर, भारतीय जनता पार्टी को हराकर गठबंधन के इस फैसले से नाराज होकर आ गए। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत बुढ़ाना में मौजूद हैं। आज हम पहुंचे हैं तौसीफ राही जी के आवास पर, जो कि इनकी पत्नी नगर पंचायत बुढ़ाना से चेयरमैन प्रत्याशी है। तौसीफ भाई, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप पिछले काफ़ी टाइम से समाजवादी पार्टी में थे, पार्टी छोड़ने का क्या मकसद है आपका? पार्टी छोड़ने का क्या मकसद है? समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का मैं भी हिस्सा था। मैंने आवेदन भी किया था समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन से प्रत्याशी के रूप में, लेकिन गठबंधन ने मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया और गठबंधन ने सुबोध त्यागी जी को प्रत्याशी बनाया। हम 18,000 मुस्लिम वोट बुढ़ाना नगर पंचायत में हैं। हमारा ये क्लेम था शुरू से कि गठबंधन को चाहिए कि बुढ़ाना नगर पंचायत और शाहपुर नगर पंचायत में मुस्लिम प्रत्याशी बनाए जाएं, जिससे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व रहे। आज जनपद मुजफ्फरनगर में 6 मुस्लिम विधानसभाएं हैं। 6 की 6 विधानसभा सीटों पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को गठबंधन ने उम्मीदवार नहीं बनाया और इसी तरह लोकसभा में उम्मीदवार नहीं बनाया। आगे भविष्य में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें मुस्लिम प्रत्याशी गठबंधन के नहीं हैं। तो मुजफ्फरनगर ज़िले से ख़ास तौर से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बड़ी तेज़ी से घट रहा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व ख़त्म हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जिस तरीके से 4 मुस्लिम प्रत्याशियों ने आवेदन किए थे आरएलडी और गठबंधन से, लेकिन टिकट चारों को किस तरीके से दे पाती? चारों प्रत्याशियों ने सामूहिक एक जनसभा करके और एक सामूहिक सहमति जताकर चारों मुस्लिम प्रत्याशियों ने ये बात प्रेस में कही थी, आप लोगों के माध्यम से कही थी कि अगर वो हम 4 में से किसी एक को प्रत्याशी बनाते हैं तो हम चारों लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उसे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने हमें ठेंगा दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि 18,000 वोटर इस लायक नहीं हैं कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए, बल्कि 18,000 वोटर इस लायक हैं कि उनके वोट को लूटा जाए, और इसी एजेंडे पे काम किया और जबरन हमारे हक़ का, हमारी साथ नाइंसाफ़ी और हक़ तलफ़ी करते हुए, हमें अपने अधिकारों से वंचित करते हुए, हमारे प्रतिनिधित्व को ख़त्म करते हुए, हमारी कौमी लीडरशिप को ख़त्म करते हुए वो सिंबल ले आए और चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जानना चाहते हैं हम, जिस तरीके से आपको चारों में से किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन था कि फिर बाद में आप चारों प्रत्याशी एक प्लेटफार्म पर आके चुनाव लड़ते। चारों प्रत्याशियों में एक होने की जो बुनियादी वजह बनाई गई थी वो ये थी कि हम में से जिसको सिंबल हो जाएगा, सिंबल अपने आप में हमको एक कर रहा था। तो गठबंधन के नेताओं को चाहिए था, अगर वो हकीकत में हमारे समाज में एकता चाहते थे तो हमारे समाज के एक नुमाइंदे को टिकट दे देते, अपने आप समाज और कौम इकट्ठा हो जाती। लेकिन उन्होंने वो नहीं, गठबंधन नहीं चाहता था कि हम एक हों। और रही बात अब जो हम में बिखराव है, अब सबकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग पार्टी से सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब किस बुनियाद पे एक किया जाए सबको? मैं चाहता हूं अभी भी चारों प्रत्याशी एक हों। मैंने तीनों प्रत्याशियों से संपर्क कर रहा हूं, तीनों से बात कर रहा हूं। हर मुमकिन कोशिश जो अपने साथ लाने की राजनीति में होनी चाहिए वो कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है शायद कहीं ना कहीं अभी भी सहमति का समय समाप्त नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ चुनाव से पूर्व में अभी भी शायद कुछ कैंडिडेटों में हमारे बीच सहमति बन जाए। अच्छा तौसीफ भाई, इसमें एक चीज़ और जानना चाहते हैं हम, आपने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की? हालांकि और भी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, एमआईएम पार्टी है, तो मेन कारण क्या बना आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने? आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का कारण ये बना कि हमारी सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, इन सब पार्टियों का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और लखनऊ में योगी जी का कब्ज़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दिल्ली चूँकि हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली हमारे इस बगल में 80 किलोमीटर है, तो दिल्ली 1.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है
तो हमने केजरीवाल जी से बात की, बताई यूपी की समस्या, तो उनकी समझ में बात आई। उन्होंने हमें कहा आप चुनाव लड़िए, आपके पश्चिमी यूपी के बहुत सारे लोग हर वक्त दिल्ली में रहते हैं, कारोबार करते हैं, तो दिल्ली की सरकार का लाभ लेकर दिल्ली की सरकार से हम अपने लोगों की सेवा कर सकते हैं। और आम आदमी पार्टी का इस वक्त, आम आदमी पार्टी में भारत का भविष्य देखा जा रहा है। केजरीवाल जी को आने वाले टाइम के पीएम चेहरे के रूप में मोदी के बाद देश में जो सर्वे हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पीएम चेहरा पसंद किया गया है, राहुल गांधी से भी ज़्यादा अगर किसी को पसंद किया गया है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। वो चेहरा, उनके विकास मॉडल है, उनके बिजली मॉडल है, उनके बहुत सारे मॉडल है जो उन्होंने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है। जब बात की जाए अगर नगर पंचायत बुढ़ाना की, पिछली बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, लेकिन अब की बार वे चुनावी मैदान में नहीं है। लेकिन लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि भाई जिस तरीके से टिकट के बंटवारे को लेकर के एक दोगलापन किया गया है उसको वो गलत तरीके से देखते हैं। और उनकी भी यही मंशा थी कि भाई जो 4 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में उनमें से किसी एक को टिकट दिया जाए, लेकिन उनकी भी राय को दरकिनार कर दिया गया है। बुढ़ाने के बहुत सारे लीडरान, बहुत सारी पार्टियों के लोग जो गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, ये आप समाजवादी आरएलडी गठबंधन में नहीं हैं, ये अदर पार्टियों में हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे और बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो तमाम लोग अपने साथ हकतलफी मान रहे हैं, अपने साथ नाइंसाफ़ी मान रहे हैं कि समाजवादी गठबंधन ने 18,000 वोटर्स को ठेंगा दिखाने का काम किया है। वो सारे लोग भी हमारे साथ चुनाव में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में हमारे साथ आ गए, गठबंधन के इस फैसले से नाराज़ होकर आ गए। वो लोग उन लोगों का भी दर्द है जो लोग गठबंधन में नहीं हैं। वो लोग भी महसूस कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि चुनाव लड़ाएं, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि हमारी लीडरशिप, हमारे नेतृत्व को, जो नेतृत्व दम तोड़ रहा है उसको मजबूत करें, उन लोगों ने इस लाचारी और मजबूरी का फ़ायदा उठाकर स्वयं अपने आप को पेश कर दिया। चाहिए तो उनको ये था, पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़े हैं, 3 विधानसभा चुनाव में आपने और हमने उनको बड़ा जनादेश दिया है। उन लोगों का हम सम्मान करते हैं, सम्मान ना करते तो वोट क्यों देते। लेकिन हमें उनसे शिकायत यह है कि उन लोगों को आज हमारी लीडरशिप को मजबूत करने का काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ और पूरा मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन, समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल, जिसको पिछली बार 700 का वोट मिली हैं, उस 700 का रिकॉर्ड भी समाजवादी पार्टी में मुस्लिम प्रत्याशियों में मुस्लिम वोटर्स नहीं कूदने देगा। हर आदमी की कोशिश ये थी कि भाई किसी मुसलमान को टिकट मिल जाता नगर पंचायत बुढ़ाना में, लेकिन वे सोचते हैं कि भाई अगर मुसलमान को टिकट मिल जाता तो वो इस स्थिति में नहीं है जो वे इस सिंबल पर जीत दर्ज कर सकते। कस्बे की बदकिस्मती देखिए आप कि जब यही समाजवादी पार्टी का साइकिल का निशान, यही समाजवादी पार्टी का टिकट आदरणीय अखिलेश यादव बुढ़ाना में फैजुद्दीन सिद्दीकी को देते हैं, तो यही समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष, यही समाजवादी पार्टी के नेतागण जो आज वर्तमान में प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इन्हीं लोगों ने समाजवादी पार्टी के पूर्व उम्मीदवार नगर पंचायत के फैजुद्दीन को निपटाने का काम किया, उन्हें घर बिठाने का काम किया। कहीं वफादारी समाजवादी के सिंबल से नहीं निभाई और आज स्वयं प्रत्याशी हैं। अच्छा, फ़िलहाल हम ये जानना चाहते हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता से बातचीत कर रहे हैं? मुद्दा जो आइडियल है आम आदमी पार्टी का कि हाउस टैक्स माफ़, हाउस टैक्स हाफ, बिजली बिल माफ़ और सफाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य, वही जो आइडियल दिल्ली में है उसी को उत्तर प्रदेश में निकाय में हमारी पार्टी लागू करना चाहती है। और वही एजेंडा जो केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी है, आम आदमी पार्टी की है, वही लेकर निकाय चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है। और आपके चैनल के माध्यम से पैगाम देना चाहते हैं कि इन 4 उम्मीदवारों में अगर तौसीफ़ राही मजबूत हैं तो आप तौसीफ़ राही को मजबूती से वोट दीजिए। हमेशा यही होता है, प्रत्याशी 3-4 लड़ते हैं, बगल में शाहपुर में लड़ रहे हैं 6-7, कांदला में लड़ रहे हैं, इसी तरह लड़ते हैं। ये तो एक भ्रामक प्रचार है। और पिछली बार भी सुबोध त्यागी जी लड़े थे। कहीं ना कहीं गठबंधन और सेकुलर पार्टियाँ अपने सेकुलर पार्टियां होकर भी और सेकुलरिज्म का सही पालन नहीं कर पाती, सही गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर पाती, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को जिसलिए पिछले चुनाव में मिला। समाजवादी पार्टी ने किसी को निशान दे दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने फैजुद्दीन को निशान दे दिया और समाजवादी पार्टी की पूरी लीडरशिप ने अदर्स
एक और प्रत्याशी को चुनाव लड़ा दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। चलिए दोस्तों, अभी हम नगर पंचायत बुढ़ाना में मौजूद हैं। हमारी बातचीत हो रही थी तौसीफ राही जी से। इनकी पत्नी आम आदमी पार्टी के सिंबल पर नगर पंचायत बुढ़ाना से चेयरमैन प्रत्याशी है। तो देखने वाली बात यह है कि जनता किसको चुन करके नगर पंचायत की सीट तक पहुंचाती है। नगर पंचायत बुढ़ाना के बारे में अगर आपकी कोई पर्सनल राय हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।